नाउ बिफोर एनीथिंग लेट अस सी द सिलेबस। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको बहुत लंबा सा सिलेबस दिखेगा। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी ये सिलेबस देखो उसके साथ में यूपीएससी का सिलेबस देखना, और यूपीएससी के सिलेबस और इसके सिलेबस में आपको एक चीज खास दिखेगी। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हो, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक पॉलिसी, इश्यूज कंसर्निंग राइट्स, पंचायती राज, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आपको यूपीएससी के सिलेबस में भी ऐसी की ऐसी लिखेंगी। लेकिन उत्तराखंड में दे हैव एक्सपैंडेड अपॉन इट, उन्होंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है, उसको एक्सपैंड कर दिया कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये क्या आपसे पूछेंगे। बाय द वे, ये सिलेबस इन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, उसका मैं कारण बताता हूँ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नेशनल में देखें, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 9 सॉरी 8 से शुरू कर लीजिए। नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ही नेबुलस सा टॉपिक है। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंट यहां डाल दिया जो कि जनरली ज्योग्राफी के साथ में होता है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स विच आर एक्चुअली पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, वो भी इन्होंने यहाँ पे लग दिया है। बट ओके, ठीक है, मतलब हो जाता है कभी कभी, यूकेपीएससी कुछ भी कर सकता है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखोगे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा हुआ है, एंड दे आर वेरी फेथफुल टू देयर सिलेबस। तो फॉर एग्जांपल हर साल उन्होंने सार्क या साफ्टा से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया है। इसी तरीके से ब्रिक्स, दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्रिक्स, वी विल टॉक अबाउट इट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होता है वही सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। पेज पॉइंट नंबर 12 तक आप देख सकते हो। इंडियन पॉलिटी जो बचा खुचा पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देन सम मोर टॉपिक्स आर देयर, फॉर एग्जांपल पंचायती राज, राइट्स इश्यूज, पब्लिक पॉलिसी। इनसे डरना नहीं है, ये कोई बहुत कठिन टॉपिक्स नहीं है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी इनको किया जाता है, और वैसे भी इसके लिए इजीली मटेरियल अवेलेबल है। नाउ a bit analysis of past questions, that is 2012, 2016, 2021 में 3 पेपर हो चुके हैं इस पैटर्न पे। तो अभी तक हुआ क्या है, पॉलिटी के आप क्वेश्चंस देखोगे, अगर आप एक नज़र में इस ग्राफ को देखो आपको लगेगा यार पॉलिटी के क्वेश्चन तो घट रहे हैं। अगर हम 2012 की बात करें, 2012 में पॉलिटी के अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, 29 क्वेश्चंस एक्चुअली। 2016 में 20 हो गए, और फिर 20 से भी नीचे 18 चले गए। एक्चुअली में ये जो घट रहे हैं, ये घट रहे हैं आपके स्टैटिक पोर्शन में, लेकिन पॉलिटी का एक करंट अफेयर्स का पोर्शन है, और करंट अफेयर्स को हमने सेपरेटली डील किया हुआ है, और इसलिए आपको जो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की जो पॉलिटी है आप देखेंगे, इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, बस उन्होंने थोड़ा करंट का इश्यू उसमें ज़्यादा घुसा दिया है। So don't worry about it. Polity is still a very big part of your preparation. Expect 20 to 25 questions minimum from polity in your exam. That is including the static as well as the current affairs portion. सेकेंडली टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस देखें, 3 टॉपिक्स हमने डिवाइड कर लिया। एक को हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल शेड्यूल वगैरह से रिलेटेड है सब कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। दूसरा आईआर, तो आईआर में इंटरनेशनल जो भी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हो, ट्रीटीज के बारे में, ये वो विजिट्स विजिट सब कुछ आईआर में आ गया। एंड थर्ड इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो बचा खुचा पोर्शन है वो आ गया, हमने इन्वायरमेंट को इसमें डील नहीं कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर पॉलिसी से लेके सब कुछ इसमें है, यानी स्कीम्स वगैरह सब कुछ बन रहेगा, एवरीथिंग इज इन देयर। तो हम अगर इस तरह से डिवाइड करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो चंक है वो इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी भी पेपर को उठा के देख लो, 2012, 2016, 2021, सबसे बड़ा चंक कहाँ से आ रहा है, आपको मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। अच्छी बात है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट आई विल से अबाउट 80 आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट, और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और फैक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उनको अगर आप रटने के लिए बैठ जाओगे तो आपको मुश्किल से हफ्ता 10 दिन लगेगा, आप उसको रट पाओगे। देन कम्स स्लाइटली टफर पार्ट, और वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसमें इश्यूज ये होते हैं कि आपको सीधे सीधे मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, तो उसका एक बड़ा चंक यहाँ पे आता है। एंड थर्ड थिंग यू विल फाइंड कि एक कांस्टेंट
5, 6, 7 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आईआर से। 2021 में थोड़े कम थे, उन्होंने करंट्स में ज़्यादा पूछ लिए थे, लेकिन उसके पहले स्टैटिक आईआर से क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। यहाँ पर भी उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है। सार्क का क्वेश्चन हर साल आया है, ब्रिक्स के क्वेश्चन 2012 में 2 क्वेश्चन ब्रिक्स से आए, 2016 में 3 क्वेश्चन ब्रिक्स से आए, 2021 में नहीं आया। लेकिन कहने का मतलब है जो उन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है कम से कम उतना तो आपको कवर कर ही लेना है। यूएन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सार्क के, ब्रिक्स के बारे में, डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इतना भी अगर आप कर लोगे, आई थिंक आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आईआर के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल, दीज आर स्निप्स फ्रॉम आवर बुक जो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे 2016 के पीसीएस में पूछ लिया था कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कि भैया कब वो इंडिया में अप्लाई होना शुरू हुआ, तो वो सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस जो भी है वो सारी चीज़ यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन करके रखी हुई है। देन पंचायत सिस्टम को डिसॉल्व करने की, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो कितने समय में उसका दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, तो ये इन्होंने पूछ लिया था। एंड अगर बहुत छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर है उसका, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली 2012 में क्वेश्चन ब्रिक्स के बारे में, जैसा कि मैंने बताया दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्रिक्स, तो उन्होंने ब्रिक्स का क्वेश्चन 12 और 16 दोनों में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि कौन इनमें से ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। इतने आसान आसान क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, कम से कम इसको तो, इस तरह के क्वेश्चंस को तो गलत करके नहीं आना है। अब क्योंकि आपने पैटर्न देख लिया है, कुछ चीज़ें दिमाग में रखना। पहली चीज़ है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है और करंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन आए और 10 में से कम 8 या 9 क्वेश्चन आपने सही नहीं किए तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इजी पार्ट एंड एवरीबडी इज गोइंग टू दैट क्वेश्चन करेक्ट, तो वहां पर आप पीछे नहीं रह सकते। सिमिलरली पास्ट पेपर्स को छोड़ना नहीं, क्योंकि पास्ट पेपर में अभी हमने देखा ना ब्रिक्स बार बार आ रहा है, सार्क बार बार आ रहा है, तो वो पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे और आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, बुक्स सारी की सारी स्टैंडर्ड यूज़ करना, कोई घटिया बुक मत यूज़ करना। सबको पता है इसकी एक स्टैंडर्ड बुक है जो दुनिया पढ़ रही है, जिसको आपको भी पढ़ना चाहिए, और वो है एम लक्ष्मीकांत। उसके पीछे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस करो उनसे। अब कितना समय देना चाहिए, अभी मेरे ख्याल से 70-75 डेज बचे हुए हैं, तो एटलीस्ट 30 डेज आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने चाहिए, कैसे भी दो, लेकिन 30 दिन आपको पॉलिटी को देने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चंक्स ऑफ योर पेपर, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, प्लस रिवाइज अलॉट, बहुत रिवाइज करो, खूब सारे क्वेश्चंस लगाओ। स्पेशली पास्ट पेपर्स बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब पास्ट पेपर्स में स्पेसिफिकली पॉलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर न केवल पीसीएस के पेपर बल्कि पीसीएस जे जैसे एग्जाम्स के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पीसीएस जे आपको पता है इट इज रिलेटेड टू योर बिकमिंग अ जज, तो वहां पे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो केवल पीसीएस के नहीं, इस तरह के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपको लगाने चाहिए। In our book, we have provided PCSJ exams for 2018, 19, 21. हाई कोर्ट के बाकी एग्जाम्स का भी हमने इसमें क्वेश्चंस ले रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम टीसीएस, एसीएफ, फॉरेस्ट रेंजर वगैरह। आई विल रेकमेंड कि पॉलिटी सेक्शन के लिए यहाँ से आप क्वेश्चंस लगा करके जाओ। आई थिंक देर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे 2023 में भी इस पर्टिकुलर बुक से, एज फार एज पॉलिटी सेक्शन इज कंसर्न। तो क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, दूसरा पैटर्न भी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। जैसे एक पैटर्न मैंने आपको बताया कि दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्रिक्स एंड सार्क, पूछ ही रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो पेपर बनाना है तो उन्होंने एक बार देख लेना है यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा बड़ा उनको दिख गया, सार्क, साफ्टा, आसियान, अगली बार हो सकता है आसियान पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें मैं फिर ये वीडियो क्लिप चला दूंगा कि भैया आसियान पूछ लिया था, मैंने बताया था। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। सिमिलरली यहाँ पे आरबीआई, नबार्ड, आईडीबीआई, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है, हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो जो यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है, कम से कम उसको आपको प्रॉपरली तैयार कर लेना है। अब बात आती है सोर्सेस की, तो देखो सोर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है लक्ष्मीकांत।
मतलब मैं आपको बोलूंगा एनसीईआरटी पे बेस्ड है लक्ष्मीकांत, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं, मैंने एनसीईआरटी आप देखोगे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो एनसीईआरटीज है उसी का सार निचोड़ उन्होंने लक्ष्मीकांत में दे दिया है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू गेट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। अगर आप उतनी आपके पास समय है नहीं है, या आप इंटरनेट पे नहीं जाना चाहते, तो हम लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, इन विच ये लक्ष्मीकांत वाला जो पोर्शन है ये रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे दे रखी हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, यूनियन पार्लियामेंट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाला पार्ट हो गया, या फिर लेट अस से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन, या इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, सिविल सोसाइटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलता है। तो एक एक दो दो पेज में वो इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे ओरेकल आईएएस के नोट्स में। प्रैक्टिस आपको जितनी पॉसिबल हो उतनी कर दीजिए। इट्स अ फैक्ट हैवी सेक्शन, मतलब फैक्ट ही फैक्ट है। अगर आप रटोगे नहीं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में वो फैक्ट बैठते चले जाएंगे। लक्ष्मीकांत के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, डेफिनेटली कीजिए। आई विल रेकमेंड एनी टेस्ट सीरीज, किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की, रिप्यूटेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए। वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, अराउंड आई थिंक मोर देन 1500 टू 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉलिटी के पोर्शन से, प्लस पॉलिटी स्पेसिफिक 3-4 टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है पॉलिटी के। आई थिंक अगर आप इतना कर लेते हो, नोट्स प्लस ये टेस्ट सीरीज, आपके 70 to 80% जो कवरेज है सिलेबस की वो इजीली हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय। Are you planning to write Uttarakhand PCS Prelims 2023? Your one-stop solution is here. At Oracle IAS, our holistic coverage includes classes, study material, and test series. Our classes you can take online as well as offline with interactive sessions with our expert faculty and regular doubt-clearing sessions. These sessions are recorded, which you can later revise with at your own pace and convenience in your online personal account. Our test series will have 8 full-length tests, 20 subject-specific tests, and more than 10,000 MCQs based on NCERTs for revision. All this you can access online with detailed answers, scores, and ranking. Our study material includes our 2 best-selling books on Amazon, that is Uttarakhand 2023 for Uttarakhand GK and past papers MCQs solved with detailed answers. Apart from that, we have material for CSAT, science, economy, polity and governance, Indian history, and geography and environment. You can customize your package as per your requirement and need. Contact Oracle IAS now and start your preparation immediately.